अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। मैं हूं बिलाल असलम। अभी आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी का वाकया, भारत, इसराइल और अफगानिस्तान का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ज़मीन पोज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश करने वाले भारत को मुंह की खाना पड़ी। फिलिपाइनी इमिग्रेशन हुकाम के बाद अब भारतीय पुलिस और भारतीय मीडिया ने भी हमलावर का ताल्लुक भारत से होने की तस्दीक कर दी। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। भारतीय पुलिस के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के बांडाई बीच में फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वाला हमलावर साजिद अकरम दरअसल भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद का रिहायशी था। ताहम उसका भारत में अपने खानदान के साथ ज्यादा राब्ता नहीं रहता था। रियासत तेलंगाना की पुलिस ने अपने बयान में कहा कि अहले खाना ने वाज़ेह किया है कि उन्हें ना तो साजिद अकरम के मुबैना शिद्दत पसंदाना ख्यालात या सरगर्मियों का इल्म था और न ही उन अवामल की मालूमात हैं जिनके बायस उसमें इंतहा पसंदी पैदा हुई। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद ने गुज़श्ता माह फिलिपाइन का सफर किया था, जहां वालिद ने भारतीय पासपोर्ट जबकि बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर सफर किया था। हुकाम का कहना है कि इस सफर के मकसद की मजीद तहकीकात जारी हैं और ताहाल ये साबित नहीं हो सका कि उनका किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक था या उन्होंने वहां कोई तरबियत हासिल की। तेलंगाना पुलिस के बयान में मजीद बताया गया कि साजिद अकरम ने 1998 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 मरतबा भारत के दौरे किए, जो ज्यादातर खानदानी नोयत के थे और भारत छोड़ने से कबल उसके खिलाफ कोई मनफी या मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने सिडनी हमले के हीरो अहमद की अस्पताल जाकर अयादत की और अहमद को ऑस्ट्रेलिया का हीरो करार देते हुए खराज तस्लीम पेश किया। उनका कहना था कि अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाईं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएं, दुनिया भर में दहशतगर्दी भारत की पहचान बन गई। भारत ने दहशतगर्दी को रियासी हथियार बना दिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में साहिल पर हमले में भारतीय बाप बेटा मुलविस। आलमी जरीदों के हुशरबा इंकशाफात से मोदी हुकूमत की कुली खुल गई। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना पाकिस्तान के मौकफ की तायद। भारत, अमरीका, कनाडा, यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया, हर बार दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी भारत का रियासी हथियार। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासी दहशतगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं। सिडनी वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त। हमले में मुलव्वस दूसरे मुल्जिम नवीद अकरम को होश आ चुका। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक नवीद अकरम अस्पताल में होश में है। पुलिस ने हमलावर से तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने नवीद अकरम की सेहत और तहकीकात से मुतालिक तफसीलात फराहम नहीं की। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम से राब्ता। हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए मुआवरत मांग ली। भारतीय इंटेलिजेंस ने ताउन का यकीन दिलाया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा, हमले में किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलव्वस होने का इम्कान नहीं। दोनों हमलावर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासिर थे। नवीद अकरम को 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी ने ज़ेरे निगरानी रखा गया था। इस वक्त नवीद अकरम को खतरा नहीं समझा गया था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का असलहा कवानीन मजीद सख्त करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ की सिडनी बीच हमले के हीरो अहमद अल-अहमद की अस्पताल जाकर अयादत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का अहमद को खराज तस्लीम। कहा, आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाईं। आप सारे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। अहमद ने अरबी में वीडियो पैगाम के जरिए खैरखाहों का शुक्रिया अदा किया। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमद के इलाज के लिए 20 लाख से जायद ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जमा हो चुके हैं। भारत के नाम नेहाज सेकुलर चेहरे से नकाब उतर चुका। भारतीय रियासत बिहार के बदराला की भूंडी हरकत। भारतीय डॉक्टर का सर आम नकाब
खींच लिया। बदराला हाउस में तकर्री के लेटर देने की तकरीब के दौरान शर्मनाक वाक़या पेश आया। बदराला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन से कहा हिजाब उतारें, फिर खुद ही खींच लिया। नीतीश कुमार की इंतहाई पसंदी पर सोशल मीडिया पर हंगामा आराई। अपोजिशन पार्टी का कांग्रेस का वज़ीर आला से फौरी तौर पर मुस्ताफी होने का मुतालबा। कांग्रेस का कहना है कि आला ओहदे पर फाइज शख्स का ऐसा रवैया शर्मनाक है। नीतीश कुमार ने खवातीन का वकार पामाल किया। ये जाती और मजहबी आज़ादी की खिलाफवर्जी है। ऐसी बदतमीजी नाकाबिले मुआफी है। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल और अक़लियती रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला के मुसलमान खातून डॉक्टर का हिजाब सरेआम खींचने के गैर इखलाकी अमल की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से नीतीश कुमार के रवैये पर नोटिस लेने की अपील। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा बिहार के वज़ीर आला का अमल इंतहाई शर्मनाक है। जुम्मा वाले दिन बिहार के वज़ीर आला और ऑस्ट्रेलिया वाक़े की मज़म्मत की जाएगी। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है। सिख रहनुमा सरदार कल्याण सिंह ने कहा बिहार का पागल वज़ीर आला RSS के एजेंडे पर चल रहा है। पाकिस्तान में अक़लियतों का मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया में इंसानियत का कत्लेआम हुआ। डायरेक्टर पेस सेंटर फादर जेम्स जनन ने कहा कि भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। जावेद विलियम ने भारत दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है। मुल्क की सलामती के लिए सब मुत्तहिद हैं। बरतानवी जरीदे में होने वाली पाक भारत जंग के दौरान गिराए गए 4 भारतीय राफेल तैयारों के नंबर सामने ले आया। बरतानवी दिफाई जरीदे की एरो मैगजीन की तहकीकी रिपोर्ट में बताया गया कि मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली 52 मिनट की फिजाई जंग में भारतीय फिजाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट में बताया गया है कि तबाह राफेल तैयारों के नंबर BS-001, BS-021, BS-022 और BS-027 थे, जबकि भारत उन चारों तैयारों की सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फिजाइया को मफलूज किया। भारतीय फिजाइया के मजमूई नुकसानात में 4 राफेल, MiG-29, Su-30 और हिरोन ड्रोन शामिल हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 10 मई को JF-17C ब्लॉक 3 ने उधमपुर में दिफाई निजाम S-400 को तबाह किया। पाकिस्तानी फिजाइया ने बरनाला में भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह किया। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के तकरीबन 96% सोशल नेटवर्क डिजिटल निजाम को मफलूज किया। बरतानवी दिफाई जरीदे की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार किसी फिजाइया ने साइबर और रवायती अस्करी इक़दामात यकजा करके कार्रवाई की, जिसने हरीफ को मुकम्मल मफलूज करके रख दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इंटरव्यू में भारतीय तैयारों की तबाही तस्लीम की थी। उससे कबल पाकिस्तानी फिजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में भारतीय MiG-21 भी मार गिराया था। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं 11वें NFC अवार्ड के लिए 8 अहम ग्रुप्स कायम। NFC से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए। सूबाई दायरा इख्तियार के अखराजात पर सिफारिशात के लिए भी एक वर्किंग ग्रुप तश्कील। दायरा इख्तियार से मुतालिक ग्रुप की सरबराही वज़ीर खजाना पंजाब करेंगे। मरकज और सूबों में वसाइल की तकसीम के तनासुब के लिए भी एक ग्रुप तश्कील दे दिया गया। वसाइल की तकसीम से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वज़ीर खजाना बलूचिस्तान करेंगे। कर्जों के इस्तेमाल, टैक्स टू GDP तनासुब और सूबों को वसाइल की बराह रास्त मुंतकली पर भी वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया। बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों को ऑफलोड करने का मामला सामने आया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी समुंदर पार पाकिस्तानियों के प्रोटेक्टोरेट की तजदीद में मसाइल का जायजा लेगी। कमेटी में वफाकी वज़ीर IT, वज़ीर ममलिकत समंदर पाकिस्तानीज़, सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानीज़ शामिल हैं। 14 रुकनी कमेटी 3 हफ्तों में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवाएगी।
اس ملک میں عملی طور پر جمہوریت ختم ہو چکی ہے، قوم کو الیکشن پر اعتماد نہیں رہا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ اسد کیسر نے کہا 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیارات دیے گئے، ہمارا لیڈر آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جیل میں ہے۔ آفتاب شیرپاؤ نے کہا کہ عدالتی حکم پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہونی چاہیے۔ وزیراعلی پنجاب مریم نواز نے صنعتی ورکرز کے لیے ایک نئے تعمیر کردہ 720 فلیٹس کی قراردادی کر دی۔ صنعتی ورکرز کے لیے مزید 1872 فلیٹس آئندہ 18 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ وزیراعلی مریم نواز نے بٹن دبا کر قراردادی کے پروسیس کا آغاز کیا۔ کامیاب صنعتی ورکرز کو مبارکباد دی۔ 720 صنعتی ورکرز اپنے بنے بنائے گھروں کے مالک ہوں گے۔ وزیراعلی مریم نواز شریف نے بیوقان اور اسپیشل افراد کو قراردادی سے الگ کر کے فلیٹ دینے کا حکم دے دیا۔ شیخ پورہ میں قائد اعظم بزنس پارک میں 700 ورکرز کے لیے بیچلر ہاسٹل کی 3 ماہ میں تکمیل کی ہدایت۔ سندر فیز 2 کے لیے 672 فلیٹس، ملتان میں 656 اور واربیٹن ننکانہ صاحب میں 544 فلیٹ صنعتی کارکنان کو دیے جائیں گے۔ جنگ میں 1300 اور کمالیہ میں 700 صنعتی ورکرز کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے بعد پلاٹس ملیں گے۔ پنجاب میں زراعت کا شعبہ جدید خطوط پر استوار، کسان کارڈ کے ذریعے بیج کھاد پر سبسڈی اور ٹریکٹر بھی دیے گئے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے تقریب سے خطاب میں کہا، وزیراعلی پنجاب مریم نواز کو پنجاب کے کسان پر پورا اعتماد ہے۔ کسان کارڈ کا ریکوری ریٹ 97% ہے۔ کسانوں کو 30,000 ٹریکٹرز دینے کی اسکیم پر عمل جاری ہے۔ سپر سیڈر پر 60% تک سبسڈی دی۔ اگلے سال سپر سیڈر کی تعداد بڑھا کر 10,000 کر رہے ہیں۔ پنجاب میں کسانوں کے لیے مال قائم کیا جا رہا ہے۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے پنجاب نے تاریخی اقدامات کیے۔ مریم نواز کے عوامی کاموں کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ کبھی ہمیں برطانیہ اور یورپ کی مثالیں دی جاتی تھیں، اب دنیا میں پنجاب کی مثال دی جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا پہلا آئی ٹی سٹی لاہور میں بن رہا ہے، دوسرا راولپنڈی میں بنے گا۔ پنجاب میں امتحانی نظام تمام صوبوں سے بہتر ہے۔ صوبہ میں زراعت کے حوالے سے بہت سا کام ہو رہا ہے۔ عاشق کرمانی بولے، ایک طرف مریم نواز کا ماڈل ہے تو دوسری طرف ذہنی مریض کا ماڈل ہے۔ پنجاب میں وہ کام ہوئے جو صوبے کی تاریخ میں نہیں ہوئے۔ مریم نواز کی قیادت میں مثالی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے۔ پنجاب میں امتحانی نظام تمام صوبوں سے بہتر ہے۔ صوبے میں زراعت کے حوالے سے بہت سا کام ہو رہا ہے۔ عاشق حسین کرمانی بولے، ایک طرف مریم نواز کا ماڈل ہے تو دوسری طرف ذہنی مریض کا ماڈل ہے۔ پنجاب میں وہ کام ہوئے جو صوبے کی تاریخ میں نہیں ہوئے۔ مریم نواز کی قیادت میں مثالی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کو 11 سال مکمل ہو گئے۔ 2014 میں آج ہی کے روز سفاق دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا تھا۔ 16 دسمبر 2014 کو سفاق دہشت گردوں آرمی پبلک اسکول پشاور میں معصوم طلبہ پر حملہ کر کے 132 بچوں، خواتین، اساتذہ اور سٹاف سمیت 147 افراد کو شہید کر دیا۔ سانحہ اے پی ایس کا درد ہر والدین اور پوری قوم کا درد ہے۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس نے نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دہشت گردوں کو افغانستان میں ٹریننگ دی گئی تھی جو کہ آتشی ہتھیار بھی افغانستان سے لے کر آئے تھے۔ 16 دسمبر 2014 کو سفاق دہشت گرد صبح 11 بجے اسکول میں داخل ہوئے اور معصوم بچوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ خوارج نے بچوں کو چن چن کر قتل کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پاک فوج کے جوان اسکول پہنچے اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے تمام حملہ آوروں کو جہنم واصل کیا۔ اس کربناک دن کے اختتام پر پشاور کی ہر گلی سے جنازہ اٹھا۔ 150 کے قریب شہادتوں نے پھولوں کے شہر کو آہوں اور سسکیوں میں ڈبو دیا۔ اسی دن نے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی بنیاد رکھی اور ملک بھر میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا۔ دہشت گرد مسلسل افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ آج بھی پاکستان کی افواج اور عوام افغان دہشت گردوں سے نبرد آزما ہیں۔
नाज़रीन, पाकिस्तान दो लख्त हुए 54 बरस मुकम्मल हो चुके 16 दिसंबर 1971 यौम सकूत ढाका पाकिस्तान की तारीख का कौमी साहनिया और सियातरीन दिन है। आकबत ना अंदेशी और दुश्मन की साजिशों से मुल्क दो लख्त हुआ। 16 दिसंबर 1971 जिस रोज पाकिस्तान अपना मशरकी बाजू खो बैठा, पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन और कौमी सानिया सियासी अदम इत्तफाक, इंतखाबी नताइज तस्लीम न करना, विफाक और मशरकी पाकिस्तान में एतमाद का खात्मा, ये सब एक बड़े बहरान की बुनियाद बने तो भारत की खुली मुदाखलत सूरत हाल को खाना जंगी की तरफ ले गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने कम तादाद, महदूद वसाइल और सप्लाई लाइन कट जाने के बावजूद लड़ाई जारी रखी, लेकिन भारतीय साजिशों, अस्करी मुदाखलत, मुक्ति बाहिनी की बगावत और आलमी ताकतों का दबाव, ये सब मिलकर पाक फौज को नाकाबिले तस्वुर गर्दाब और हथियार डालने के हालात तक ले गए। और नाज़रीन, दूसरी जानिब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक जहांगीरी के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अदालत ने करार दिया कि मामले की हसासियत के पेश नज़र चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात के तहत 2 रुकनी बेंच की तश्कील बिल्कुल कानूनी है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने तहरीरी हुक्मनामे में वाज़ेह किया कि बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का सवाबदीदी इख्तियार है। खसूसी बेंच की तश्कील कोई नई मिसाल नहीं। आला अदलिया जजेस पर एतराज और बेंच से अलहदगी के असूल वाज़ेह कर चुकी है। तारिक जहांगीरी चीफ जस्टिस के खिलाफ तासुब की कोई एक भी कानूनी वजह बयान नहीं कर सके। अदालत ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की फरीक बनने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर अहमद भट्टू इंतकाल कर गए। मियां मंजूर भट्टू की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। मंजूर भट्टू 3 बार वज़ीर-ए-आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली रहे। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मंजूर भट्टू के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। कहा, मरहूम ने जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। बाजोड़ में सालाजई के इलाका तंगी में इंसदाद पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत, शहबाज शरीफ की तकरीबकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम के लिए इंसदाद पोलियो की अहम खिदमत सर अंजाम देने वालों पर हमला अफसोसनाक है। मुल्क से पोलियो के खात्मे तक मुहिम पूरी तहरीक के साथ जारी रहेगी। अब खेल की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार्स ने अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ग्रुप मैच में यूएई की टीम को 70 रन से शिकस्त दे दी। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 240 रन बनाए। अहमद हुसैन ने 65 रन की उम्दा इनिंग्स खेली, जबकि समीर मिनहास 44 और हमजा जहूर 42 रन बनाने में कामयाब रहे। जवाब में यूएई की टीम 241 रन के हदफ के ताकुब में 171 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल सुबहान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 विकेटें हासिल की। इस फतह के साथ ही पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने पॉइंट्स टेबल पर मजबूत पोजीशन हासिल करते हुए एशिया कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह, ऐ रब्बे मलाइको जिन्नो बशर, मैं हाजिर हूँ खिदमत में तेरी शर्मिंदा नजर, मैं हाजिर हूँ
سخن کیا عرض ہنر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں قطرے کی نگاہ حیراں پر دریا کی حقیقت کیسے کھلے دریا کی حقیقت کیسے کھلے میں جانتا ہوں یہ بات مگر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کان تیری آہٹ سے سجے میرے سانس تیری خوشبو میں پلے میرے سانس تیری خوشبو میں پلے میری آنکھیں اپنے خواب سے بھر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اے نور ازل اے حسن ابد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رہے روشن تیرے شمس و قمر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں قومی اور بین الاقوامی سطح پر بات سیاست کی ہو یا معیشت کی، سچائی کی تلاش ضروری ہے۔ سچائی کی تلاش میں ہم ہر پردہ چاک کرتے ہیں، بے لوگ تجزیوں اور تبصروں سے حقیقت سامنے لاتے ہیں۔ پروگرام انفیکٹ میں جانیے سیاست سے معیشت تک، کھیل سے موسم تک، ہر پہلو نئے زاویے کے ساتھ۔ انفیکٹ سچائی کی تلاش میں ہر جھوٹ بے نقاب، ہر پیر سے بدھ، رات 8:03 پر، صرف ٹی وی ٹوڈے پر۔ بات ہو عالمی سیاست کی یا پاکستان میں ہونے والے سیاسی جوڑ توڑ کی، لندن رہا ہے ہمیشہ اس کا مقدس۔ میں ہوں سرفراز نواز، لا رہا ہوں برطانیہ بھر سے ہر خبر سب سے پہلے۔ میں ہوں مانچسٹر سے شیخ اعجاز افضل، پیرس سے میں ہوں شہزاد چودھری، برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم سے سیما یعقوب، میں ہوں انصر اقبال بصرہ، سکندر اعظم کے دیس یونان سے، برطانیہ کے لٹل پاکستان شہر بریڈ فورڈ سے میں ہوں چودھری اشفاق رسول، میں ہوں بابر علی چودھری، اسپین کے شہر بارسلونا سے، اٹلی سے میں ہوں شہزاد امجد۔ برطانیہ اور یورپ سے اوورسیز پاکستانیوں کی ہر خبر، سیاست ہو، کھیل کے میدان ہو یا ہو بین الاقوامی منظرنامے، یہ سب کچھ دیکھیے ٹی وی ٹوڈے پر۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں چیئرمین لیڈز یونیورسٹی اور ٹی وی ٹوڈے کے چیئرمین ظہور احمد بٹو کے صاحبزادے طلحہ بٹو کے نکاح کی تقریب انتہائی سادگی کے ساتھ انجام پائی۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نکاح پڑھایا۔ تقریب کا اہتمام جماعت اسلامی کے مرکزی دفتر منصورہ میں کیا گیا۔ نکاح کی تقریب میں چیئرمین لیڈز یونیورسٹی اور ٹی وی ٹوڈے ظہور احمد بٹو، مینیجنگ ڈائریکٹر ٹی وی ٹوڈے حق نواز گومن، ڈائریکٹر نیوز عبد المجید ساجد، سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق، جماعت اسلامی کے رہنما ذکر اللہ مجاہد سمیت سماجی اور صحافتی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمانوں نے طلحہ بٹو اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر نوبہاتا جوڑے کی کامیاب، خوشحال اور خوشیوں بھری ازدواجی زندگی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔
और दूसरी जानिब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 ट्रॉफी टूर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर का आगाज भारत और श्रीलंका को मिलाने वाले मशहूर एडम ब्रिज से किया गया। ट्रॉफी भारत के अलावा दूसरे मेजबान मुल्क श्रीलंका में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। ओमान, कतर, नेपाल, बहरीन और मंगोलिया में भी ट्रॉफी टूर का इनेकाद होगा। टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को टी20 लीग्स, दो तरफा सीरीज, स्कूल्स और तारीखी मुलाकात पर शायकीन के लिए रखा जाएगा। आइंदा साल होने वाला टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च के दौरान भारत और श्रीलंका में होगा। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज।